जब मुसलमान उस अल्लाह उस परवरदिगार से डायरेक्ट गुजरा है, डायरेक्ट उसके जोड़ है नमाज के वास्ते, जब नमाज में खड़ा होता है तो उसका परवरदिगार उसके सामने होता है, जो भी मांगना हो नमाज के जरिए मिलता है। यहां के लोग ये कहते हैं उस कमेटी से ये लागू होना चाहिए। मैं ये जानता हूं, ईमान ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि मुसलमान कमजोर और बुज़दिल हो ही नहीं सकता अगर ईमान वाला है। इसलिए कि यहां अगर दुनिया में मुसलमान के लिए दुनिया कैद खाना है, मुसलमान के लिए जन्नत है, तो ऊपर है, हम कहां यहां खोजते हैं। ये दुनिया ही हमारी परेशानी का और सीखने का ये कारखाना है। हम यहां अगर जन्नत तलाश करेंगे इस दुनिया में तो ये मिल नहीं सकती। यहां तो कमाने के लिए और मेहनत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए, हर काम के लिए है। तो बता दो उस सच्चर कमेटी या किसी से कहने से हमारा क्या बनने वाला है। आप हमारे डॉक्टर साहब की मिसाल देख लीजिए, हम उस पर अमल करें, हमको किसी की जरूरत नहीं है। जो दोनों जहान का मालिक है उसके हाथ में सारे की इज्जत है। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ 2 साल मुझे विधायक हुआ है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दल हो, आपके इस भाई के पीछे पड़ी थी आज तक लगातार। इसलिए मेरा विरोध हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है, मुसलमान की वजह से हो रहा है। आज तक हिंदुस्तान या इस प्रदेश में कोई मुसलमान विधायक नहीं हुआ है। मेरा कैसे कैसे कहां कहां से रिश्ता नाता लोग जोड़ देते हैं। इसलिए जोड़ते हैं, एक तो समाजवादी, दूसरे मुसलमान, तीसरे अंसारी। ताली मैं नहीं बजवाना चाहता, इसलिए महफिल दूसरी है, नहीं ताली भी मेरी कोई इस प्रदेश में इतना नहीं बजवा सकता। आपने देखा होगा इस लुंगी का मैं सम्मान इस बिरादरी का उस विधानसभा में करता हूं। वो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव जी हों, उनके बगल में इस लुंगी पहन करके बैठता हूं। ये जानता हूं ये सुन्नत है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा अगर लिबास कोई थी तो लुंगी और कुर्ता था। हम हज भी जाते हैं तो हमारा हज भी नहीं पूरा होगा जब तक हम इस लुंगी में नहीं होंगे। इसलिए मुसलमानों, हमको अपना अमल करना है, दूसरे तो क्या सिखाएंगे। जब हम अपनी सुन्नत पर अमल कर लें तो हमारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। हम किसी से बुज़दिल नहीं हो सकते, हम किसी से कमजोर नहीं हो सकते। मेरा ये इत्मीनान है, विश्वास है। और मैं बताता चलूं, टाइम ये दूसरी महफिल है। यहां के लोगों को मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। आज इस सरजमीन से मुझे जितनी इज्जत मिली है, क्या कहने विधायक, उसका मैं एहसान का बदला भी नहीं दे सकता। आप देखते होंगे मेरी टांडा विधानसभा है, वहां पर 35 साल के बाद कोई मुसलमान विधायक हुआ है, इकरम साहब। उस विधानसभा के नियम ये कानून है, वहां पर या हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। आप चाहे रोड से, किसी रोड से जाएं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। बिजली के मामले में आप सुनते होंगे कितनी बिजली वहां मिलती है। या सेल टैक्स, इनकम टैक्स का कोई अफसर हमारे इस गरीब मुसलमानों को परेशान नहीं कर सकता। कोई बिजली का अधिकारी कोई दिक्कत में नहीं डाल सकता। कोई पुलिस
आपको नाहक कहीं ज्यादती और परेशानी में नहीं डाल सकता। वो इसलिए नहीं डाल सकता कि मैं उनके एहसान का, उस नोट का, उस वोट का उनका एहसान मानता हूं जो मेरी बिरादरी, मेरे कौम के लोग मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। वो कहीं के हों, चाहे जलालपुर के हों, चाहे टांडा के हों, चाहे शहजादपुर के हों, चाहे कौड़ाही बहंगवा जहांगीरगंज के हों, चाहे मऊ मुबारकपुर आजमगढ़ बनारस के हों, कहीं के हों, मेरी बिरादरी के लोग फख्र करते हैं। इसलिए बिरादरी बात का ही जमाना है। बिरादरी, जिस बिरादरी के साथ उस बिरादरी के लोग ना हो तो वो नेता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ज्यादा बोलने की भी कोशिश नहीं करता हूं और आप लोगों से दुआ का तालिब हूं। मेरे लिए भी दुआ करें और इस कौम के लिए भी दुआ करें कि इनके दुख और सुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूं। इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं इस महफिल में बुलाने का। अस्सलाम वालेकुम। बे सुभान अल्लाह। मोहतरम हाजी अजीमुल हक पहलवान साहब का कहना है कि अगर हम बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चले तो हमेशा हम सर बुलंद रहेंगे, कामयाबियां हमारे कदमों को चूमेंगी। हमने अपने बुजुर्गों के रास्तों को छोड़ दिया है, इसलिए हम पस्ती की तरफ हैं, नाकामी हमारे हाथ आई है। और वाकई हमें फख्र है, नाज है मोहतरम अजीमुल हक साहब की कामयाबी पर, उनकी जीत पर हम सबको फख्र है। पूरे जिला अम्बेडकर नगर के लोगों को फख्र है। हमें मुबारकबाद पेश करते हुए सदर मौसूफ मोहतरम मुकाम इज्जत माब अबुल बसर अंसारी अलीग नगर पालिका परिषद चेयरमैन जलालपुर से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और आए हुए मेहमानों का वो शुक्रिया अदा करें और वो भी अपने तासुरात पेश करें। मोहतरम अबुल बसर अंसारी साहब। आज इस नातिया तरही मुजाहरा जिसके नाम से यह मंसूब है, बहुत अजीम शख्सियतें थीं, हमारे बीच में नहीं हैं। मोहतरम जनाब समद एजदी साहब, मैं उनको शायर नहीं समझता, मैं वो हम लोगों के बुजुर्ग थे। उनके अशार ये बताते हैं कि वो अल्लामा की शफाअत रखते थे। जलालपुर की सरजमीन इस मामले में, शायरी के मामले में, सिन्फ़ो सुखन के मामले में बहुत ही जरखेज रही है और बड़े बड़े शोरा इकराम जलालपुर में जलवा फरोज हुए और उनमें से कुछ लोग हम लोगों के बीच में नहीं हैं। अल्लामा जफर साहब जाफरी एक अजीम शख्सियत का नाम है। मुझे उस सिंपोजियम की, अल्लामा इकबाल सिंपोजियम की याद आ रही है जो एक बरसों पहले मुनक्किद हुआ था अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर। जैसी सिन्फ शायरी उन्होंने जफर जलालपुरी ने की अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर, उन्होंने कहा कि चुटकी में था कलम कि असाए कलीम था, वो आदमी जरूर था लेकिन अजीम था। उसने किया बुलंद खुद ही के निशान को, फर्शे जमीन पे खींच लिया आसमान को। बेशक ऐसी शायरी, ऐसी मजबूत शायरी इस सरजमीन पर, ऐसी सरजमीन पर शायरी। अल्लामा इकबाल की शख्सियत की तारीफ
मैं समझता हूं इससे बेहतर कोई शायर नहीं कर सकता। और हम लोगों के बीच में जिनसे ये आज का ये मुजाहरा मुंसलिक है, जिनकी याद में हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे समद एज़दी साहब बहुत ही मुस्तनद शायर थे। अभी हमारे अकरम भाई ने उनकी कुछ अशार उनके इन्होंने सुनाए। मुझे जो याद पड़ता है उनकी भी शख्सियत, तमाम नातें आप नात शरीफ आपने पेश की हैं और जनाब वसीम मरहूम साहब ने जिस अंदाज में उनकी नात को बयान फरमाया है। एक बार हमारे असलम जलालपुरी साहब ने भी कुछ शायरी ऐसी कर दी थी। समद एज़दी साहब मौजूद थे और समद साहब को कुछ गुस्सा आ गया। कभी उनको गुस्सा आता नहीं था। समद साहब को गुस्सा आ गया। असलम साहब, वो कौन सा शेर था आप बताएं? उन्होंने कहा, शायरी का समद एज़दी जरी, मैदान शायरी का समद एज़दी जरी, ये किसने फेंक दी है मेरे आगे कंकरी, सोया हुआ था शेर की बेदार हो गया। तो ऐसी मजबूत शायरी जिस जमीन पर वो चाहते थे वो अशार कहते थे। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अपने तमाम आए हुए मेहमानों का, खुसूसन हमारे विधायक अजीमुल हक पहलवान साहब जो आज इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी की हैसियत रखते हैं, और डॉक्टर राजेश सिंह जी और हमारे तमाम अहबाब जो यहां दाइस पर तशरीफ फरमा है, उलमाए कराम, सामाइन हजरात, मैं कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन आज की ये नूरानी महफिल है। अभी बहुत सारी अंजुमनें जो बैरूनी और मुकामी अंजुमनें हैं, वो मैं समझता हूं शिरकत सबकी इंटरव्यू हो चुकी है। मैं ज्यादा आपके उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये बाबरकत महफिल है। आप सभी हजरात इस महफिल से अशार सुने। अभी देखिए यहां पर तमाम लोग हमारे अकाबरीन मौजूद हैं। हम लोगों की तो जमीन दूसरी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप हजरात सब महजूज हो। अच्छे अच्छे कलाम सुनने को मिलेंगे। दाद व तहसीन से सबको नवाजें। मैं आप लोगों से अपनी बात अपनी खत्म कर रहा हूं, वजह कि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। ताखैर के लिए मैं माजरत खां हूं आप लोगों से। खुदा हाफिज। देखिए, अंजुमन ज़ीनत इस्लाम के जो भी हजरात हैं, जो भी ऐलान मुझसे करवाएं उस पर अमल करें। अगर अमल नहीं करेंगे तो सबसे पहला विरोध मेरा होगा, सबसे पहले इख्तिलाफ मैं पैदा करूंगा। ये ऐलान आप समाप्त कर लें और अपने अपने घड़ी में टाइम देख लें। 10 मिनट के अंदर अगर मकामी अंजुमनों ने अपने कलाम की कापियां नहीं जमा की, अपनी एंट्री नहीं कराई, तो 10 मिनट के बाद उनकी एंट्री नहीं ली जाएगी। जिन अंजुमनों ने अब तक, मकामी अंजुमनों ने अपना इंदराज करा लिया, अपना नाम नोट करा दिया है, उन्हीं अंजुमनों को शरीके मजाहिरा समझा जाएगा। 10 मिनट के, और बाहर के जो अंजुमन है उनके लिए अभी दिल में बहुत जगह बाकी है, उनकी एंट्री हो सकती है, वो तशरीफ ला रहे हैं, वो सब के सब तशरीफ ला भी चुकी है। और मकामी अंजुमन 10 मिनट के अंदर अपना नाम दर्ज करा ले, वरना उसके बाद उनकी एंट्री नहीं होगी, उन्हें शरीके मजाहिरा नहीं किया जाएगा। माहिर इल्म फन शायरी के दूल्हा, शायरी और अदब के बीच मुस्कुराती हुई एक किताब, जिनके कदमों में हम तालिबे इल्म अपनी तोतली जबान कुर्बान कर दिया करते हैं, जिनके कदमों में बैठकर हम उर्दू पढ़ना और लिखना सीखते हैं, जिनकी शायरी, जिनकी तबलीग, जिनकी तहरीर नौ उम्र शोरा के लिए मिसाले राह है, वो नाम हजरत मौलाना रईसुस साकरी साहब का है, जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं और आज के मेयारे कलाम के फैसल होंगे। वो अपनी नशिस्त
नशिस्त पर तशरीफ ले जा रहे हैं। जलालपुर की मिट्टी की खुशबू सबसे पहले 7 समंदर पार जिस शख्सियत के हवाले से पहुंची वो नाम डॉक्टर आफाक फाकरी साहब का है। वो आज तरन्नुम के फैसल हैं। कारी खुश अलहान हजरत हाफिज और कारी अब्दुल माजिद साहब जो तलफ़ुज़ और आदाब के फैसल हैं, ये जज हजरात अपनी नशिस्तों पर तशरीफ ले जा रहे हैं। ये फैसल हजरात अपनी जगहों पर जा रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 2 मिनट में आपका और लेना चाहता हूं। मास्टर मसूद अहमद साहब बाजिदपुरी वो भी तशरीफ ले जा रहे हैं। अच्छा, ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ये जो है ये जितने नंबरिंग होगी सबको टोटल करेंगे मास्टर मसूद अहमद साहब। मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरे हाफिजे में बात यह है कि 1974 में रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस मोहम्मदी अमल में आया। जुलूस मोहम्मदी जलालपुर में अमल में आया। इब्तिदाई दौर से जनाबे हाफिज जलालपुरी, जनाबे समद एज़दी जलालपुरी, जनाबे वाहिद सिद्दीकी जलालपुरी, जनाबे शमसी कुरैशी जलालपुरी, जनाबे मोबीन नकपुरी, जनाबे मौलाना अबू तलहा नकपुरी ने अंजुमनों के लिए नातिया शायरी लिखी। उसके बाद जमाना आया। उसके बाद के जमाने में मौलाना असदुल्ला कासमी, अनवर जलालपुरी, मसूद बाजिदपुरी, असलम जलालपुरी, फिराज जलालपुरी जैसे शोरा इकराम ने अंजुमनों के लिए नाते लिखना शुरू की। और असरे हाजिर में जनाबे मजहर जमाल जलालपुरी, डॉक्टर समी अख्तर जलालपुरी, शौक अशरफी, शफीक अशरफी, मास्टर कमाल अख्तर, कमर जलालपुरी जैसे शोरा इकराम के नाम शामिल हैं। ये जलालपुर की इल्मी और अदबी सरजमीन है। ये शोरा इकराम अंजुमनों के लिए नातिया शायरी लिखते हैं और रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में अंजुमन जुलूस मोहम्मदी में शरीक होकर अपने शायर का कलाम पेश फरमाती हैं। सबसे पहले जिस अंजुमन का नाम ऐलान किया जाएगा मज़ाहिरे की, जो अंजुमन सबसे पहला मिसरे तरह का कलाम पेश फरमाएगी, उस अंजुमन को खुसूसी इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले तशरीफ लाने वाली अंजुमन को भी खुसूसी इनाम दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम का आगाज अंजुमन ज़ीनते इस्लाम के बच्चों से होने जा रहा है। नातिया प्रोग्राम का आगाज, और ये अंजुमन मज़ाहिरे से बाहर है, मज़ाहिरे से परे है। अंजुमन ज़ीनते इस्लाम के बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए और कलाम पेश फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में कुरान अंदाजी के जरिए सबसे पहले जिस अंजुमन को अपना कलाम पेश करना है, उस अंजुमन के नाम है अंजुमन 786 खादिमाने रसूल टांडा अम्बेडकर नगर। अंजुमन 786 खादिमाने रसूल टांडा अम्बेडकर नगर के मेंबरान तैयार रहेंगे। अंजुमन ज़ीनते इस्लाम के मेंबरान अपने शायर का कलाम पेश फरमा रहे हैं। उसके बाद आज के इस तरह ही मज़ाहिरे की पहली अंजुमन 786 खादिमाने रसूल टांडा अम्बेडकर नगर के मेंबरान तैयार रहेंगे और तरही नज्म खानी वो फरमाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम तरतीबवार कुरान अंदाजी के जरिए आगे पहुंचाया जाएगा। ठीक है। हेलो, अदब नवाज सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, आइए नाते पाक पढ़ने से कब हम और आप मिलकर बरगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दरूद पाक तैयार रहेंगे। अंजुमन ज़ीनते इस्लाम के बाद अंजुमन शहदाए रसूल के मेंबरान भी एक इफ्तिताही कलाम पेश फरमाएंगे। हजरात कता समात फरमाएं। उठेगा हर मुसलमान कब्र से,
पढ़ता हुआ कलमा उठेगा हर मुसलमान अब्र से, पढ़ता हुआ कलमा उठेगा हर मुसलमान अब्र से, पढ़ता हुआ कलमा उठेगा हर मुसलमान अब्र से, पढ़ता हुआ कलमा समद हुक्म खुदा से शोर होगा जब क़यामत का, समद हुक्म खुदा से शोर होगा जब क़यामत का। हज़रत नाज़िम पाक का मतलब समाज फरमाएं। सियाही दहर की मिटने लगी कुफ्र ज़लालत की, सियाही दहर से मिटने लगी कुफ्र ज़लालत की। एक शेर में हज़रात तवज्जो चाहूंगा। लगी कुफ्र ज़लालत की, सियाही दहर से मिटने लगी कुफ्र ज़लालत की, सियाही दहर से मिटने लगी कुफ्र ज़लालत की। हेरा से रोशनी फैली हर जब शमाए रिसालत की, हेरा से रोशनी फैली हर जब शमाए रिसालत की। सियाही दहर से मिटने लगे कुफ्र ज़लालत की, हेरा से रोशनी फैली जब शम्ए रिसालत की। सियाही दहर से मिटने लगी कुफ्र ज़लालत की। खुदा और मुस्तफा की जिस ने भी दिल से इताअत की, खुदा और मुस्तफा की जिस ने भी दिल से इताअत की। खुदा और मुस्तफा की बशारत उसको कुरान मुबीन देता है जन्नत की। सियाही दहर से मिटने लगी कुफ्र ज़लालत की। सभी नबियों रसूलों ने किया दीदार आका का, सभी नबियों रसूलों ने किया दीदार आका का। सभी नबियों
नबियों रसूलों ने किया दीदार आका का, शबे मेराज आका ने मगर उनकी ज़ियारत की। बगैर इसके कभी मकबूल तौबा हो नहीं सकती, बगैर इसके कभी मकबूल तौबा हो नहीं सकती, बगैर इसके कभी बगैर इसके कभी मकबूल तौबा हो नहीं सकती। हुजूर हक बड़ी है कदर है असके निदामत की, सियाही तैर से मिटने लगी कुफरो दलालत की। गरीबों और मिस्कीनों का गम ऐसा किया खाने, हटाओ का कदम ऐसा किया काने, गरीबों और गरीबों और मिस्कीनों का गम ऐसा किया काने, शहे कौनैन होकर खुश रोटी पर कनात की। सियाही दहर से मिटने लगी कुफरो दलालत की। हजरत तस्बीन का शेर समात करेंगे। वही बदरो हद और कर बला का पाक मैदान है, वही बदरो हद और कर बला का पाक मैदान है, वही बदरोहद वही बदरो हद और कर बला का पाक मैदान है, जहाँ बिखरी पड़ी है खाक पर दौलत शहादत की। सियाही दहर से निकले लगी कुफरो दलालत की। सहाबा मोमिने कामिल भी है मेयार ईमान भी, सहाबा मोमिने कामिल भी है मेयार ईमान भी। सहाबा मोमिने सहाबा मोमिने कामिल भी है मेयार ईमान भी, इन्होंने जेर खंजर भी नमाजों की जमात की। सियाही दहर से मिटने लगी कुफरो दलालत की। हजरत साहबा किराम का शेर है, समाप्त करेंगे। अबू बकरो उमर उस्मान अली ऐसे सितारे हैं, अबू बकरो उमर उस्मान अली ऐसे सितारे हैं, अबू बकर उमर
बकरो उमर उस्मान अली ऐसे सितारे हैं मिसले कहे कशाजीनत जो अर्श फजीलत की सियाही दहर से मिटने लगी कुफरो जलालत की बना में हक 72 गर गदाए तो कट गई लेकिन बना में हक 72 गर गने तो कट गई लेकिन बना में हक बना में हक 72 गर दने तो कट गई लेकिन मगर इब्ने अली ने 10 हक बनायत की सियाही दहर से मिटने लगी कुफरो जलालत की। हजरात मक्ते का शेर समाप्त करेंगे। इनायत इनायत रिहाई कैद इस यहाँ से मुझे तब मिल गई असलम वाह 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 भाई वाह माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तब मिल गई असलम रिहाई कैद इस यहाँ से मुझे तब मिल गई असलम रिहाई कैद इस यहाँ से मुझे तब मिल गई असलम रिहाई कैद बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिहाई कैद इस यहाँ से मुझे तब मिल गई असलम वाह वाह शफीए रोज महशर ने मेरी भी जब शफात की क्या कहने भाई सुभान अल्लाह खैर से निकले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जलालत की सियाही खैर से मिटने लगे कुफरो जलालत की माशाल्लाह माशाल्लाह से रोशनी पहली अजब शम्ए रिसालत की सियाही दहर से मिटने लगी कुफरो जलालत की सियाही दहर से मिटने माशाल्लाह माशाल्लाह लगी कुफरो जलालत की माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह अंजुमन ज़ीनत इस्लाम के मेंबरान ने जनाब असलम जलालपुरी का कलाम पेश किया। हमारे स्टेज पर हाजी रईस अहमद, हाजी शमसुद्दोहा, गुलाम सुबहानी साहब, कारी गयासुद्दीन साहब, जनाब शमसी कुरैशी साहब तशरीफ रखते हैं। सभी का कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए हजरात हो सकता है बात हाफिजे से निकल जाए। मैं आपको बता दूं कि 7 अप्रैल यानी परसों दिन दोशंबा फैजान ग्राउंड में निजामी बरदस्त की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसुल हो रहा, जिसमें जनाब हक कानपुरी, कमर सैयारा भदोई, डॉक्टर अली अहमद शाहजहांपुरी, अशहर अजीजी, हिलाल तांडवी जैसे शोरा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। 7 अप्रैल बरोज दोशंबा फैजान ग्राउंड, आप हजरात से शिरकत की गुजारिश। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला नाम अंजुमन 786 खादिमान रसूल टांडा का और दूसरा नाम अंजुमन आशिकान रसूल उस्मानपुर जलालपुर का नाम यह कुरानदाजी के जरिए निकला हुआ है। और उससे पहले इफ्तिताही कलाम अंजुमन शहदाए रसूल काजीपुरा टांडा के मेंबरान तशरीफ ला रहे हैं, वो पेश फरमाएंगे। उसके बाद अंजुमन 786
खादमाने रसूल के मेंबरान तैयार रहेंगे। उसके बाद अंजुमन आशिकाने रसूल उस्मानपुर जलालपुर के मेंबरान तैयार रहेंगे। हेलो 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 नहीं पढ़ा को वही कहा वही को पहले मैं एक मतलब शेर हाजिर कर रहा हूँ। हाँ, एक ऐलान और समाप्त कर ले। स्टार मैरिज हॉल यानी निकाह महल अशफाक भाई की तरफ से हर अंजुमन को चांदी का एक नोट दिया जाएगा जिसकी कीमत गालबन 500 रुपये। वो हर अंजुमन को खुसूसी इनाम अशफाक भाई की तरफ से स्टार मैरिज हॉल स्टार निकाह महल। एक मतलब शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करेंगे। जो उनकी जो उनकी जो उनकी जो उनके याद जो उनके याद जो उनकी यादों में आंसू बहाने वाले हैं। एक बात रब पे कहें सुभान अल्लाह। कि जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं। जो उनके जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं। उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले। क्या बात है आपकी दुआ दी। जो उनकी याद 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 में आंसू बहाने वाले हैं। जो उनकी जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं। उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले। उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं। ऐ आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो जरा।
तवज्जो चाहूंगा। आशिकान आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ। आशिकान मोहम्मद अदब से बैठ जरा, क्या वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले, कुछ ही देर फुलाने वाले हैं। जान की याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं। बाद उस पाक पर वो मौजज़ा जहां को दिखाया है आपने, वो मौजज़ा जहां को दिखाया है आपने, वो मौजज़ा जहां को दिखाया है आपने, वो मौजज़ा जहां को दिखाया है आपने। सूरज को हुक्म दे के बुलाया है आपने, सूरज को हुक्म दे के बुलाया है आपने। और शेर के हजार दुआ के प्यार कि महदूद ही नहीं है फकत आदमी तलक, महदूद ही नहीं है फकत आदमी तलक, महदूद ही नहीं तवज्जो चाहूंगा फकत आदमी तलक, महदूद ही नहीं है महदूद ही नहीं है फकत आदमी तलक। कलमा तो कंकरों से पढ़ा या है आपने, कलमा तो कंकरों से पढ़ा या है आपने। मौजिज़ा जहां को दिखाया है आपने, सूरज को हुक्म दे के बुलाया है आपने, सूरज को हुक्म दे के बुलाया है आपने। और ये मैं शेर अहले स्टेज की नजर कर रहा हूँ, समाप्त करेंगे दुआओं के साथ। रहमतुलूस फुआर के पानी से सींच कर, रहमतुलूस प्यार के पानी से सींच कर, रहमतुलूस प्यार के पानी से सींच कर, रहमतुलूस प्यार के पत्थर पे भी गुलाब खिला या है आपने, पत्थर पे भी गुलाब खिला या है आपने। और हजरात आखिरी शेर समाप्त करेंगे दुआ के साथ। इरशाद इरशाद इलाही। भूलेंगे कैसे आपको हम आए खुदा के शेर, भूलेंगे कैसे आपको हम आए खुदा के शेर,
शेर भूलेंगे कैसे आपको भूलेंगे कैसे आपको हम है खुदा के शेर बातिल को मिट्टियों में मिला क्या है आपने बातिल को मिट्टियों में मिला या है आपने वो मौजूदा जहां तो दिखाया है आपने सूरज को हुक्म दे के बुलाया है आपने सूरज को हुक्म दे के बुलाया है आपने। और मक्ते का शेर देखेंगे अकरम भाई जी प्यारा मक्ता समाप्त करेंगे। नदीम साहब क्या फरमाते हैं, समाप्त करेंगे तो महशर के रोज का प्यारा शेर समाप्त करेंगे। बहुत आएगा नदी वाह, वाह, वाह। महशर के रोज काम बहुत आएगा नदी महशर के रोज काम बहुत आएगा नदी महशर के रोज काम महशर के रोज काम बहुत आएगा नदी आंसू जो उनके गम में बहाया है आपने बहुत अच्छे, आंसू बहुत जो अच्छे। उनके गम में बहाया है बहुत अच्छे, आपने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। हजरात मोहतरम, थोड़ा सा मुझे माइक ऐसे इस्तेमाल करना पड़ा, मैं माजरत चाहता हूँ। ये हमारे तवाब भाई हैं, ये जुबैरगंज जहाँ बाजार लगती है वहाँ जो है प्रोग्राम हर साल अमल में आता है अंजुमनों का। वहाँ के जो इंतजामिया कमेटी है उनकी तरफ से ये ऐलान है कि जो उनके मजाहरे में फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है अंजुमन, उसके साहिबे बयास को उम्रा कराया जाता है। तो जनाब तवाब साहब भी फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के बाद ये उम्रा की सआदत से माला माल हो चुके हैं। जनाब तवाब साहब जो अपने हमनवाओं के साथ बारगाह रिसालत में नजराने नात पेश कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो इनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी कह दूं, मैं यूं कहूंगा कि नबी की नात जो दिल से सुनाने वाले हैं, नबी की नात जो दिल से सुनाने वाले हैं, उन्हें परों पे फरिश्ते उठाने वाले हैं, उन्हें परों पे फरिश्ते उठाने वाले हैं। और कहा ये हजरत जिब्रील ने मलाइक से पढ़ो सलाम, वो तशरीफ लाने वाले हैं। कहा ये हजरत जिब्रील ने मलाइक से पढ़ो सलाम, वो तशरीफ लाने वाले हैं। नसीम अख्तर साहब मेंबर साबिक नगर पालिका परिषद जलालपुर तशरीफ रखते हैं। कासिम भाई तशरीफ रखते हैं। 1 मिनट में आपका लूंगा। ये मौसम चल रहा है, अजमल निजामी साहब की मोहब्बतों को सलाम। ये मौसम चल रहा है कि लोग हज का फार्म भर रहे हैं। थोड़ा सा खामोश हो जाइए तो आपकी बात करता हूं। हज का फार्म भरते हैं, जैसे भी हज का फॉर्म भरा जाता है और ये बात आवाम में पहुंचती है, खानदान में पहुंचती है, रिश्तेदारों में पहुंचती है कि फला साहब ने हज का फॉर्म भर दिया, उसी दिन से लोग उनको हाजी कहना शुरू कर देते हैं। उसी दिन से लोग उनको हाजी कहना शुरू कर देते हैं। इसी बात को मैंने शेर बनाया है। अगर वो बात सच्चाई पे मुबनी है तो मैं हर आदमी से सुभान अल्लाह के साथ चाहूंगा कि वो मेरी हौसला अफजाई फरमाए कि ये शम्स भी शहे अबरार तक नहीं पहुंचा, ये शम्स भी शहे अबरार तक नहीं पहुंचा, किसी का कद मेरे सरकार तक नहीं पहुंचा, किसी का कद मेरे सरकार तक नहीं पहुंचा। और अभी से आने लगी खुशबुए तकद्दुस की, अभी तो मैं दरे सरकार तक नहीं पहुंचा, अभी से आने लगी खुशबुए तकद्दुस की।
अभी तो मैं दरे सरकार तक नहीं पहुंचा। हजरात, मैं नाम ऐलान कर दूं, बहुत काम कर रहे हो, नजराना कम काम ज्यादा जी। अंजुमन, जिन अंजुमनों की एंट्री हो चुकी है उनके नाम सुनिए। अंजुमन रोज़े मदीना काजीपुरा, अंजुमन आशिकाने रसूल उस्मानपुर, अंजुमन आजाद 92। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कुछ हमारे बिरादरान, कुछ मुहिबाने वतन हमारे तशरीफ रखते हैं, हमारी राजधानी लखनऊ से तशरीफ लाए हुए हैं, अंजुमन ज़ीनत इस्लाम और आने वाली अंजुमनों की ये हमारे अजीज, ये हमारे मोहतरम हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। सबको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अंजुमन मद्दाह सहाबा के साथ ये लोग आए हुए हैं। अंजुमन आजाद 92 लखनऊ, अंजुमन 786 खादमान रसूल टांडला, अंजुमन फैजान इस्लाम काजीपुरा, अंजुमन नूर मदीना मोमिनपुरा, अंजुमन चार यारी जौनपुर, अंजुमन फारूकिया जौनपुर। और अंजुमन चार यार इस्लाम फैजाबाद, अंजुमन शहदाय चारियाल नीमतल, अंजुमन इस्लामिया भूलेपुर, अंजुमन तंजीम नौ नेवादा, अंजुमन अंसार मिल्लत नकपुर, अंजुमन महताब जन्नत सकरावल, अंजुमन शहदाय रसूल काजीपुरा टांडा, अंजुमन गुलजार सहाबा नई बस्ती, अंजुमन हक्कानिया सकरावल टांडा, अंजुमन खुद्दाम इस्लाम बाजिदपुर। इन अंजुमनों के नाम शामिल हैं अंजुमन गुंचे हाशमिया मुबारकपुर। ये अंजुमनों के नाम हैं जो एक के बाद दीगरे जहां बिखरी पड़ी है खाक पर दौलत शहादत की, इस पर शोरा इकराम में तबाह आजमाई की है। वो अपने शायर का कलाम पेश फरमाएंगे। अब यहाँ से अंजुमनों का सिलसिला शुरू हो रहा है। अंजुमन 786 खादिमान रसूल टांडा अंबेडकर नगर के मेंबरान से दरख्वास्त है, और जो अशफाक भाई के भाई आफाक साहब हैं, इरफान भाई ये आएंगे और इसके साहिबे ब्याज को 500 का चांदी का वो नोट पहनाएंगे। हालांकि इन्हें मुझसे पहनाकर यहीं से शुरू करना चाहिए, पहला नोट मेरे गले में डालना चाहिए। इसलिए ज़ीनत इस्लाम ने ये काम छोड़ दिया, सभी को गजरा पहनाया, मुझको भूल गए। तो मैं चाहता हूँ इरफान भाई न भूलें, इसलिए माशाल्लाह एक नारा, रईस भाई एक नारा लगा दो। सब है मैदान में, मेरी तलवार गिरी है, मेरा मेयार नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं, अभी मैदान में हूं। आइए आपकी बात है, अंजुमन 786 के मेंबरान का इस्तकबाल किया जाए कि चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोट के, चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोट के, ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। और अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। अंजुमन 786 खादिमान रसूल सकरावल टांडा। इसके बाद अंजुमन आशिकाने रसूल उस्मानपुर जलालपुर के मेंबरान तैयार रहेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मदीना मदीना